हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें। सुंदर और प्रेरणादायक पौराणिक कहानी सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम गाथा। बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश के राजा अश्वपत और रानी मालवती की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, व्रत किए और अंततः देवी सावित्री के वरदान से उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम पर ही रखा, सावित्री। सत्यवान से प्रेम। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और तेजस्विनी बनी। विवाह योग्य होने पर उसने स्वयं योग्य वर की खोज में वन वन घूमकर एक युवक को वर रूप में चुना। उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान एक वनवासी राजा दुमतसेन का पुत्र था, जो अंधा हो चुका था और अपने राज्य से निर्वासित होकर जंगल में रहता था। मंत्रीगण और ज्योतिषियों ने सावित्री को चेताया कि सत्यवान अल्पायु है, केवल 1 वर्ष का जीवन शेष है। लेकिन सावित्री ने अडिग स्वर में कहा, जिसे मैंने एक बार पति रूप में चुना, वही मेरे लिए सदा रहेगा। व्रत और तपस्या। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और ससुराल में रहकर वन जीवन अपनाया। 1 वर्ष बाद, जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, सावित्री ने उपवास रखा, तपस्या की और अपने पति के साथ जंगल गई। वहां सत्यवान लकड़ी काटते हुए बेहोश होकर गिर गया और उसकी आत्मा को यमराज लेने आ गए। सावित्री और यमराज का संवाद। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कई बार उसे लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने तर्क, भक्ति और धर्म की बातें करते हुए उन्हें प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उसे 3 वरदान दिए। 1, उसके ससुर को दृष्टि और राज्य। 2, उसके पिता को 100 पुत्र। 3, सावित्री को 100 पुत्र। सावित्री ने बुद्धिमानी से तीसरे वरदान का उपयोग करते हुए कहा, मुझे 100 पुत्र दीजिए, लेकिन वो तो मेरे पति सत्यवान से ही होंगे। अब यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान को जीवित कर दिया। धर्म और प्रेम की विजय। सावित्री अपने मृत पति को लेकर वापस लौटी और सभी आश्चर्यचकित रह गए। सत्यवान जीवित था, राजा दुमतसेन को दृष्टि और राज्य मिला और सावित्री ने धर्म, भक्ति और प्रेम की शक्ति से यमराज को भी पराजित कर दिया। नैतिक शिक्षा। धर्म, प्रेम और नारी शक्ति के आगे मृत्यु भी हार मान जाती है। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।